नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो, हमने अधिगम के जो संज्ञानवादी सिद्धांत थे वो स्टार्ट किए थे। तो उसमें जीन पियाजे हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। दूसरा सिद्धांत हमने स्टार्ट किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो आज हम पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने पढ़ा दिया है। तो आज इस सिद्धांत को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं और शिक्षा में सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, तो उनको हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, इनके 4 महत्वपूर्ण शब्द कौन से है ना। तो पहला शब्द आता है इसमें आकस्मिकता। अब देखो, आकस्मिकता क्या होती है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भाई आकस्मिकता क्या होती है कि अचानक से किसी समस्या का समाधान हो जाना, वो क्या कहलाती है, आकस्मिकता कहलाती है। जैसे चिंपांजी का हमने प्रयोग देखा था, उसके सामने केले प्राप्त करना क्या थी, समस्या थी, और अचानक से उसने दोनों छड़ों को जोड़कर केले प्राप्त कर लिए थे, तो वो क्या थी, आकस्मिकता ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो है आकस्मिकता, मतलब किसी समस्या का अचानक से समाधान हो जाना, ठीक है ना। दूसरा शब्द है इसका महत्वपूर्ण समग्रता या संपूर्णता, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है। यानी कि कोई भी समस्या हम जब हल करते हैं तो पहले उसके संपूर्ण के बारे में हम सोच लेते हैं। जैसे हमारे को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके पहले हम संपूर्ण शरीर को देखते हैं, फिर उसके अंगों के भागों को देखते हैं। तो वो क्या होती है, समग्रता। यानी कि समस्या की जो पहली हमारी सोच होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, वो क्या कहलाती है, समग्रता होती है, ठीक है ना। नंबर तीसरा कॉन्सेप्ट है इनका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, तो देखो प्रत्यक्षीकरण ये भी नाम से ही स्पष्ट है। प्रत्यक्षीकरण मतलब जो समस्या हमारे सामने होगी उसको देखकर हम पहचान लेंगे कि समस्या कितनी जटिल है या कितनी सरल है ना। तो वो क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। यानी कि समस्या हमारे जो सामने होगी उसको हम देखकर पहचान लेंगे, वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। नंबर 4 पूर्व दृष्टि। पूर्व दृष्टि, तो देखो पूर्व दृष्टि क्या होती है, पूर्व दृष्टि का मतलब है कि समस्या आने से पहले उसके बारे में सोच लेना कि इसका समाधान ऐसे होगा, है ना। वो क्या कहलाता है, पूर्व दृष्टि कहलाता है। यानी कि किसी समस्या का संभावित हम हल खोज लेते हैं, वो क्या होती है, पूर्व दृष्टि होती है। तो ये 4 आपको महत्वपूर्ण शब्द याद रखने हैं। आकस्मिकता, अचानक से किसी समस्या का समाधान होना। समग्रता या संपूर्णता, मतलब कि पहली सोच हमारी क्या होती है, सकारात्मक। दूसरा प्रत्यक्षीकरण, किसी समस्या को देखकर पहचान लेना। और चौथा आता है पूर्व दृष्टि, किसी समस्या आने से पहले उसके बारे में सोच लेना। अब देखो इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है वो हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत की, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। आज इस सिद्धांत को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, शिक्षा में उपयोगिता। तो इस सिद्धांत की शिक्षा में देखो क्या उपयोगिता है, ठीक है ना। तो पहले बात तो यह है कि यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास पर बल देता है, क्योंकि समस्या समाधान करना कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों जैसे क्या है, चिंतन है, कल्पना है, निर्णय और समस्या समाधान में शक्तियों का विकास करने पर बल देता है। तो ये पहली शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों जैसे चिंतन है, कल्पना है, निर्णय है, समस्या समाधान है, स्मृति का विकास है, उन सब में यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। दूसरी, यह सिद्धांत गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान
विषयों में उपयोगी है। अब जो मैं विशेषता लिखा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी विशेषता क्वेश्चन आया है वहाँ से। तीसरी विशेषता है यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है तथा रटकर सीखने का विरोध करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, विरोध करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया है कि कौन सा सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, वो समझकर सीखने पर बल देता है और रटकर सीखने का विरोध करता है, मतलब थॉर्नडाइक का विरोध करता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि रटकर ही सीखा जा सकता है, लेकिन इन्होंने इनका विरोध किया कि भाई रटकर नहीं, समझकर सीखा जाता है। ठीक है ना। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली विशेषता लिखाऊंगा मैं। नंबर 4 पर आती है यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा पर बल देता है। ठीक है ना। नंबर 5 पर विशेषता है यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। तो देखो इसके नाम से स्पष्ट है, यानी कि ये जो हमारे पाठ्यक्रम चलता है, तो इस पाठ्यक्रम को जो जैसे सभी विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है ना, तो उनको क्या करता है कि उनमें जो बेसिक जो चीज़ें कॉमन होते हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाए। तो इस पर ये क्या करता है, बल देता है। ठीक है ना। नंबर 6 यह सिद्धांत बालकों के स्तरानुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है। तो देखो ये सिद्धांत क्या करता है कि यह सिद्धांत यह कहता है कि जो बच्चे का जैसा लेवल है उस लेवल के अनुसार हमारे को पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, है ना। जैसे 5वीं कक्षा में जो बालक पढ़ता है उसका कैसा स्तर है, उस आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ना कि भाई 10वीं क्लास का 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना। ठीक है ना। तो आप यह विशेषता है। और देखो नंबर 7 यह सिद्धांत सीखने में अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर बल देता है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह सिद्धांत सीखने में, जैसे कोई भी हम चीज़ सिखाते हैं तो अधिगम जो वातावरण हम क्रिएट करते हैं ना, कि बालकों के स्तरानुसार हम जो जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, तो परिस्थिति क्रिएट करेंगे तो बालक क्या होंगे, जल्दी सीख लेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए नंबर 8 पर विशेषता। अब की बार जो विशेषता दिखा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। तो नंबर 8 पर है कि इस सिद्धांत ने ना किस शिक्षा के क्षेत्र में किस शिक्षण सूत्र का जन्म दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। इस सिद्धांत से
शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश की ओर, इम्पोर्टेंट है ये, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। ठीक है ना। देखो यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या करता है, इस सिद्धांत के माध्यम से इस शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ है ना। क्योंकि भाई कि बालक को ना हमारे को टुकड़ों में पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पहले पूरी चीज़ के बारे में बताना चाहिए, है ना। जैसे हमारे को किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो पहले उस व्यक्ति को पूरे के बारे में, उसकी जो गुण है उनको बता देना है, फिर उसकी जो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें हानियां है वो बतानी है। तो वो क्या है, पूर्ण से अंश की ओर ले जाता है ना। जैसे पेड़ को हमें छोटे बाल को पेड़ को सिखाना है पेड़ के बारे में, तो पहले पूरा पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर उसकी टहनियाँ है, पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण है, वो कैसे क्रिया है ना, जड़ों में पानी का संश्लेषण कैसे होता है वो बाद में सिखाएंगे। तो इस सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से अंश और शिक्षण सूत्र का क्या हुआ है, जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, अभी और लिखाऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर पर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इस सिद्धांत से ना शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का विकास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि व विश्लेषण विधि का विकास हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण से और शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ, और इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि व विश्लेषण विधि का क्या होता, विकास होता। अब 2 स्टेटमेंट और बच के हैं वो लिखाऊंगा, इसके बाद में ये सिद्धांत क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। अब देखिए गेट्स व अन्य क्या कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में, इंपॉर्टेंट है। गेट्स व अन्य के अनुसार, ठीक है ना, यह क्या कहते हैं कि यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है, ठीक है ना। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है, किसने कहा, गेट्स व अन्य। कि मनोविज्ञान में 3-4 व्यक्ति आपको याद करने, वुडवर्थ कहीं भी मिल जाए, गेट्स व अन्य कहीं भी मिल जाए, क्रो एंड क्रो कहीं भी मिल जाए, ये आपको ऐसे व्यक्ति हैं जिनको याद करना है। हर लॉ की परिभाषा है ना, तो ये आपको जरूर याद करनी है। गेट्स व अन्य क्या कहते हैं। फिर दूसरे हैं व्यक्ति गैरिसन व अन्य के अनुसार, गैरिसन व अन्य के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं, देखो गैरिसन व अन्य क्या कहते हैं कि यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार में उपयोगी है। तो यह आज का हमारा सिद्धांत था, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। गेट्स व अन्य ने कहा, गैरिसन व अन्य ने क्या कहा कि यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार में उपयोगी है। तो देखो यह सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, वह एल्बर्ट बांडुरा वाला सिद्धांत, जो कि मतलब कि 99% आने के चांस है उसमें से। तो मिलते हैं जल्दी, उस वीडियो को लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।